हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हर महीने आपके मन में ये जिज्ञासा, ये क्यूरियोसिटी जरूर रहती होगी कि कहीं इस महीने प्रेगनेंसी ठहर तो नहीं गई है। और जैसे कि पहला जो सिम्टम होता है इम्पॉर्टेंट प्रेगनेंसी का, वो ये होता है कि आपका जो पीरियड आने वाला था वो मिस हो जाता है। आपका जिस डेट को पीरियड आने वाला था उस दिन पीरियड नहीं आता है, डिले हो जाता है। उसके बाद अगर वो 1 हफ्ते तक भी आपका पीरियड नहीं आता है, तब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं और तभी ये कंफर्म हो पाता है कि आपकी प्रेगनेंसी है कि नहीं है। लेकिन कुछ लक्षण होते हैं, कुछ सिम्टम्स एंड साइंस, कुछ निशानियां ऐसी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले भी आपकी बॉडी में अपीयर होने लग जाती हैं, जिससे कि आप ये अंदेशा लगा सकते हैं कि शायद आप इस महीने प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो ये सिम्टम्स कौन से होते हैं, कौन से लक्षण अपीयर होते हैं आपकी बॉडी में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। टॉप 5 जो सिम्टम्स होते हैं, जो साइंस होते हैं प्रेगनेंसी के, वो कौन से होते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला सिम्टम, जो बहुत ही एक कॉमन सा सिम्टम होता है लेकिन प्रेगनेंसी के साथ ज़्यादातर महिलाएं इसको नोटिस करती हैं, वो ये है कि थकान रहने लग जाती है। इसको इंग्लिश में फटीग बोलते हैं। बहुत थकान रहने लग जाती है, लेटे रहने का मन करता है, नींद बहुत आती है, सोने का मन करता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपकी बॉडी में, इसके लेवल्स थोड़े हाई हो जाते हैं। उसकी वजह से आपको ये थकान, लेटने का मन करना, नींद आना ज़्यादा, इस टाइप के सिम्टम्स होने लग जाते हैं। तो थकान एक प्रेगनेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन सिम्टम है जिसे ज़्यादातर महिलाएं एक्सपीरियंस करती हैं। इसके अलावा जो दूसरा सिम्टम आप नोटिस करती हैं वो अपने ब्रेस्ट्स में नोटिस करती हैं। ब्रेस्ट्स में आपको भारीपन महसूस होने लग जाता है, ब्रेस्ट्स आपके बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं टच के लिए, छूने पे दर्द होता है। ब्रेस्ट में जो नसें होती हैं, नीली नीली नसें जो हैं वो नजर आने लग जाती हैं। ब्रेस्ट का जो आपके निपल्स होते हैं उनके चारों तरफ जो काला घेरा होता है वो और डार्क होने लग जाता है, उसका एरिया और थोड़ा बढ़ने लग जाता है। तो इस टाइप के चेंजेस आप अपने ब्रेस्ट में भी नोटिस कर सकती हैं। अब इसके अलावा क्या होता है, कई महिलाओं को जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उन्हें जी मिचलाने लगता है और खाना अच्छा नहीं लगता है। कई फूड से, कई खाने की चीज़ों से एवर्जन हो जाता है, बिल्कुल मन नहीं करता है खाने का। स्पेशली अगर वो कुकिंग कर रही हैं, किचन में कुछ पका रही हैं, सब्जी दाल वगैरह, तो जो उसकी स्मेल होती है वो टॉलरेट नहीं होती है। कई महिलाओं को ये सिम्टम होता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, नौजिया, कुछ महिलाओं को वॉमिटिंग भी हो जाती है, उल्टी हो जाती है, लेकिन हर महिला को प्रेगनेंसी में उल्टी हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी में ज़रूरत से ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, 3-4 बार हो जाती है दिन में, और साथ में वज़न घटने लग जाता है। अगर ये सिम्टम्स आपके साथ मौजूद हैं तो ये एक कंडीशन होती है जिसको कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है और आपको हो सकता है कि ड्रिप भी चढ़ानी पड़े। हालांकि एक रेयर कंडीशन है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन किसी किसी के साथ ऐसा ज्यादा वॉमिटिंग का सिम्टम हो सकता है। नॉर्मली जी मिचलाना कई महिलाओं को होता है, जरूरी नहीं है कि सबको हो। चौथा जो सिम्टम होता है वो है कि आपकी जो यूरिन की फ्रिक्वेंसी है, आपको बार बार यूरिन जाने की अर्जिंग होती है, बार बार वॉशरूम जाने का मन करता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपके बॉडी में जो फ्लूइड का अमाउंट होता है, वाटर का अमाउंट जो होता है वो बढ़ जाता है, आपके ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो आपकी किडनीज के थ्रू वो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है वो निकलता रहता है। इस वजह से आपको बार बार यूरिन जाने की अर्जिंग होती है और बार बार आपको यूरिन जो है वो लगती है। तो इस तरीके से ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। पांचवें सिम्टम की अगर हम बात कर ले, जो कि जनरली प्रेगनेंसी में मिलता है, जरूरी नहीं है कि हर महिला में मिले, लेकिन हाँ जरूर मिलता है। तो हालांकि मैं इसे 5वें नंबर पे बता रही हूँ, लेकिन ये प्रेगनेंसी का पहला सिम्टम जनरली होता है कि जब आपकी जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट करता है, यानी कि आपके यूट्रस की लाइनिंग से जाके चिपकता है, तो क्योंकि उस चिपकने के प्रोसेस में थोड़े बहुत जो यूट्रस की लाइनिंग के ब्लड वेसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो थोड़ी स्पॉटिंग हो सकती है, थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है। अब इस ब्लीडिंग को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोला जाता है। इसे आप कभी भी पीरियड की ब्लीडिंग से कंफ्यूज ना करें, ये डिफरेंट होती है। अगर आप महीने में, आपको पता है कि आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है, प्रेग्नेंट होने के लिए आप ट्राई कर रही हैं, और साथ में पीरियड आने का जो आपका दिन था उससे 1-2 दिन पहले अगर आपको थोड़ी स्पॉटिंग हो जाती है, तो इसे पीरियड से कंफ्यूज ना करें।
क्योंकि पीरियड जो होते हैं वो आप अपने जो पीरियड्स पहचानते होंगे, हर महिला के पीरियड्स अलग-अलग टाइप के होते हैं, लेकिन जनरली 1-2 पैड फुल हो ही जाता है। अच्छा खासा फ्लो होता है पीरियड में, 2-3 दिन तक चलता है, तो इस टाइप के आपके पीरियड्स होते हैं, आप जानते ही हैं। लेकिन अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, तो उस कंडीशन में इतनी ज़्यादा फ्लो नहीं होता है, बस थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होती है, थोड़ा बहुत ब्लड के दाग धब्बे लगते हैं कपड़ों में, इतना ही होता है। और इससे ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत हल्का बहुत होता भी है तो एक आप पतला सा पैंटी लाइनर यूज़ कर लें तो उसको मैनेज करने में सफिशिएंट होता है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कभी भी ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी सी स्पॉटिंग हो सकती है। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने की है वो ये है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हर महिला को नहीं होती है या हर महिला इसको नोटिस नहीं करती है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना कोई ज़रूरी नहीं होता है। आजकल इंटरनेट पे काफ़ी फेमस है क्योंकि पहला सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का, तो काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ इसके बारे में हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, इम्प्लांटेशन क्रैम्प होता है, यानी कि जिस टाइम पे बच्चा यूट्रस से चिपकता है, उस टाइम पे थोड़ी क्रैम्पिंग होती है यूट्रस में, तो बिल्कुल हो सकती है लेकिन हर किसी को नहीं होती है। तो इस तरीके से जो ये 5 सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी के, ये जनरली इंडिकेट करते हैं कि शायद आप इस महीने प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। लेकिन एक बात का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि कोई भी सिम्टम इनमें से ऐसा नहीं है जो कि हर महिला एक्सपीरियंस करे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके में अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं और कोई भी इनमें से सिम्टम आप में नहीं आया है तो ऐसा नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। हो सकता है आपका पीरियड मिस हो जाए और जब आप 1 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी तो वो आपका पॉजिटिव आ जाए, तो बिल्कुल प्रेगनेंसी हो सकती है, इन सिम्टम्स के बिना भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर महिला सिम्टम एक्सपीरियंस करे। इनफैक्ट एक ही महिला अपनी 2 प्रेगनेंसीज़ में अलग-अलग तरह के सिम्टम्स महसूस कर सकती है। हो सकता है कि एक प्रेगनेंसी में उसे बिल्कुल भी नौज़िया ना हुआ हो और दूसरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नौज़िया या वॉमिटिंग एक्सपीरियंस करे। तो इस तरीके से इस टाइप के चेंजेस इसमें आते रहते हैं, सिम्टम्स हर किसी में होना ज़रूरी नहीं होता है। तो प्रेगनेंसी कन्फर्म जो होती है, ये पक्के तौर पे जो कहा जा सकता है कि प्रेगनेंसी हो गई है, वो सिर्फ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा ही होता है। क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। इस हार्मोन को जो यूरिन टेस्ट किट्स होती हैं वो डिटेक्ट कर लेती हैं। तो अगर आप बहुत जल्दी टेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि तब तक आपके एचसीजी हार्मोन के लेवल्स आपकी बॉडी में आपकी यूरिन में इतने ना बढ़े हों कि आपकी किट उसे डिटेक्ट कर पाए। तो इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको यही सलाह देते हैं कि जब आपका पीरियड मिस हो जाए, जिस डेट को आपका पीरियड आने वाला था उस पे नहीं आता है और 1 हफ्ते और वेट कीजिए, 1 हफ्ते तक भी नहीं आता है आपका पीरियड, तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट के द्वारा टेस्ट करके देखिए, उससे आपका कंफर्म हो जाएगा कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। ज़्यादा जल्दी करेंगे तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो लेकिन किट उसको डिटेक्ट ना कर पाए और आपको एक नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले जो कि एक गलत रिजल्ट हो या फॉल्स रिजल्ट हो। तो इसलिए सही टाइम पे प्रेगनेंसी टेस्ट करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि कौन से लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी के जो जनरली सबसे पहले नज़र आने लग जाते हैं। तो इसमें एक तो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो गई, इम्प्लांटेशन क्रैम्प हो गया। इसके अलावा आपको फटीग होती है, थकान बहुत ज़्यादा रहती है, लेटे रहने का मन करता है, कुछ काम करती हैं तो जल्दी थक जाती हैं, यूरिन की अर्जिंग बार बार होती है, बार बार यूरिन पास करने का मन करता है, आपके ब्रेस्ट जो हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं, टेंडर हो जाते हैं, भारीपन उनमें महसूस होता है। तो इस तरीके से ये कुछ लक्षण हैं। साथ में मिस्ड पीरियड जो है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का, यानी कि आपका पीरियड नहीं आता है। तो इस तरीके से कुछ लक्षण होते हैं जो कि आपको ये बताते हैं या इंडिकेट करते हैं कि हो सकता है कि आप इस महीने प्रेग्नेंट हो गई हैं। मिस्ड पीरियड से पहले कई लोग जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। जिन लोगों को ये भी नहीं पता है कि मिस्ड पीरियड प्रेगनेंसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी तो आपका जो पीरियड आने वाला है आपकी ड्यू डेट पे वो नहीं आएगा, तो इसी को मिस्ड पीरियड कहते हैं और ये प्रेगनेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। अब कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो मिस्ड पीरियड के पहले भी अपीयर होने लग जाते हैं। सबसे पहले सिम्टम की बात कर लेते हैं, वो होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। लेकिन ये जो सिम्टम है इसको इतना यूज कर लिया गया है, इतना बता दिया गया है आप लोगों को, इतने सारे वीडियोस में जो प्रेगनेंसी के ऊपर बनते हैं, इतना तो ये कॉमन होता भी नहीं है, बहुत रेयर सिम्टम है, किसी किसी को ही होता है।
तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के भरोसे आप नहीं बैठ सकते। कई लोगों को लगता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सभी को होती है, जो भी लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, पर ऐसा नहीं है, बहुत ही रेयर सिम्टम है, किसी किसी में होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्राइन लाइनिंग से चिपकता है, उस टाइम पे थोड़े ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं, तो वहां से थोड़ी ब्लीडिंग होती है। उसको इम्प्लांटेशन यानी कि प्रेगनेंसी जब इम्प्लांट होती है तब वो थोड़ी ब्लीडिंग होती है, वो सबको बिल्कुल भी नहीं होती है, इसलिए आप इस सिम्टम के ऊपर बिल्कुल रिलाई मत कीजिए। बहुत रेयर सिम्टम है, किसी किसी को होता है, तो इसकी बात करना इतना ज़रूरी नहीं समझती मैं। इसके अलावा जो कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो प्रेगनेंसी के आने लग जाते हैं, अगर आप अवेयर रहें, अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आपको डर है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी जब होती है तो उसके बाद थोड़ी थकान रहने लग जाती है, थोड़ा आपको नौजिया हो सकता है, स्पेशली जब खाना पकता है उस टाइम पे वो जो स्मेल होती है उससे थोड़ा सा नौजियाटिक फील करती है लेडीज, उल्टी आने का मन करता है। और थकान तो मैंने आपको बता ही दिया। साथ में ब्रेस्ट्स में कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं, ब्रेस्ट्स थोड़े हैवी फील होने लग जाते हैं, और निपल्स के अराउंड जो एरियोला होता है वो थोड़ा डार्क होने लग जाता है। इस टाइप के सिम्टम्स जो हैं वो आने लग जाते हैं, लेकिन जो बात ध्यान रखने की है वो ये है कि ये सिम्टम्स हर किसी में नहीं आते। यानी कि ये भी हो सकता है कि आप में से ये कोई भी सिम्टम आपने नहीं महसूस किया हो और तब भी आप प्रेग्नेंट हो गई हो। तो इसलिए ये सब जो सिम्टम्स होते हैं, और प्लीज वो पेन वाली बात तो बिल्कुल भूल जाना, हाँ, कि एब्डोमेन में यहाँ पेन है तो आप 100% प्रेग्नेंट है, प्लीज इसको मत फॉलो करना। और बाकी के ये जो मैंने आपको जेन्युइन सिम्टम्स बताए जो प्रेगनेंसी के होते हैं, वो सब में नहीं होते, तो इसलिए आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको शक है कि प्रेगनेंसी हो सकती है तो ये सब सिम्टम्स इंडिकेट जरूर कर सकते हैं कि हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो गई है, लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते। अब क्या होता है कि वैसे तो जो सबसे नॉर्मल प्रोसीजर होता है प्रेगनेंसी कंफर्म करने का, वो यही है कि पहले आपका पीरियड मिस होगा, यानी कि आपका पीरियड नहीं आएगा। पीरियड नहीं आने के करीब 1 हफ्ते रुक के अगर आप वहां पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट लेंगे, जो कि करना बहुत ही आसान है, प्रेगनेंसी टेस्ट के ऊपर मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप वो देख सकते हैं, आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स अगर आप लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को, उनके लिए बता देती हूँ। जैसे कि सबसे कॉमन ब्रांड जिसका प्रेगा न्यूज के नाम से सब लोग जानते हैं, इसके अलावा और भी ब्रांड्स आते हैं, तो कोई भी जो आपके नजदीक का मेडिकल स्टोर है वहां पे मिल जाएगा, वहां से ले आइएगा। आसानी से आप टेस्ट कर सकते हैं, 2 मिनट में प्रेगनेंसी है कि नहीं है कंफर्म हो जाएगा। ये मैंने अपने टाइटल को जस्टिफाई कर दिया, आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि मैंने क्लिक बेट किया है, वो मैं करती नहीं हूँ। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, लेकिन कई लेडीज को ये जानने की जल्दी होती है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, और मिस्ड पीरियड के बाद 7 डेज भी रुकना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत एंग्जाइटी हो जाती है वहां पे। अब ये दो तरीके की लेडीज में होता है, एक तो जिनको प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं चाहिए, उनमें ये टेंशन हो जाती है कि अरे प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई। दूसरा, जो बहुत टाइम से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं, हर महीने ट्राई करती हैं कि प्रेगनेंसी हो, लेकिन पीरियड आ जाता है, जो कि बहुत ही डिप्रेसिंग होता है। उन लेडीज के अंदर भी ये बहुत क्यूरियोसिटी और एंग्जाइटी होती है जानने की कि जल्द से जल्द पता चल जाए कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, कंफर्म हो जाए। तो ऐसे ही लोग फिर इस टाइप की वीडियोस देखते हैं जो कहते हैं कि बस इतना देख लो, इस ट्रिक से पता कर लो 100% प्रेगनेंसी है कि नहीं है, जो कि नहीं होता है। तो खैर, ये जो नॉर्मल प्रोसीजर हुआ 7 डेज के बाद, तो आपको पता चल ही जाएगा प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अगर आपको और जल्दी है तो आपका जैसे पीरियड मिस हुआ और 1-2 दिन के अंदर या मिस्ड पीरियड के दिन पर तक ही आप पता करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है, बीटा HCG ब्लड टेस्ट जिसको कहते हैं। उसमें आपके ब्लड में HCG हार्मोन के लेवल्स डिटेक्ट किए जाते हैं। जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती है वो इसी हार्मोन को, यानी कि HCG हार्मोन को आपकी यूरिन में डिटेक्ट करती हैं। तो यूरिन में अच्छी अमाउंट में उसको आने में करीब 1 हफ्ता लग जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, किसी किसी में थोड़ा जल्दी भी पता चल जाता है, इवन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स भी पॉजिटिव आ जाते हैं अगर एक्चुअल में प्रेगनेंसी होती है तो। लेकिन अगर ज्यादा कंफर्म होना है, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए, तो आप 7 डेज वेट करें तो बेटर रिजल्ट मिलेगा, अगर आपको इतनी जल्दी नहीं है तो पता करने की। तो अगर और जल्दी पता करना है तो लगभग जिस टाइम पे आपकी जो पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट है उस टाइम के अराउंड अगर आप ब्लड टेस्ट करा ले, बीटा HCG ब्लड टेस्ट, तो उसमें आपके HCG लेवल्स को डिटेक्ट करके ब्लड में ये पता किया जा सकता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। नॉर्मली अगर आपका 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml से कम आता है आपका लेवल, तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी नहीं होती है। 25 से ज्यादा होता है तो प्रेगनेंसी होती है।
इन दोनों के बीच में यानी कि 5 और 25 के बीच में तो थोड़ा ग्रे एरिया होता है, यानी कि कंफर्म नहीं कह सकते। और 1 हफ्ते के बाद फिर से वहां पे टेस्ट करा के देखिए, तब कंफर्म बताया जा सकता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। पहला तरीका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ, दूसरा तरीका हुआ ब्लड बीटा HCG टेस्ट, जिससे पता कर सकते हैं प्रेगनेंसी है कि नहीं। तीसरा तरीका होता है अल्ट्रासाउंड, जिससे बिल्कुल ही कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। वैसे तो 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे भी आ जाएगा कि है कि नहीं है, लेकिन कभी कभी थोड़ा और देर लगती है, कभी कभी 7 वीक्स या 8 वीक्स तक तो नॉर्मली हार्ट बीट भी आ जाती है बच्चे की। तो इस तरीके से 6 वीक्स या 7 वीक्स पे अगर आप अल्ट्रासाउंड करा लेंगी तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी को 100% कंफर्म करने के यही 3 मेन तरीके होते हैं। सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए वो किसी, अब आपको नौजिया है या वॉमिटिंग हो रही है तो वो तो इंडाइजेशन की वजह से भी हो सकती है। और कई बार मैं आपको बता दूं, अगर मेंटल एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई, मान लीजिए आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, मन में उस बात का बहुत प्रेशर है, लाइफ बहुत मिजरेबल हो गई है उसकी वजह से, तो ऐसे में तो थोड़ा आपके अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं। और कई बार डिप्रेशन में भी वॉमिटिंग होती है, डिप्रेशन के भी फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें हो सकती हैं, जो सिम्टम्स हैं ये एक फॉल्स इंडिकेशन भी दे सकते हैं। लेकिन कंफर्म अगर आपको करना है तो ये जो 3 बातें मैंने आपको बताई, इससे आप कंफर्म कर सकते हैं। अब अगर कई लोग होते हैं जो चाहते हैं कि बस हम घर में कुछ कर लें और उससे हमारा प्रेगनेंसी जो है वो कंफर्म हो जाए, तो देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। थोड़ा आपको कष्ट करना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा कि बस मेडिकल स्टोर तक जाकर प्रेगनेंसी की किट ले आएं। अगर आप इस तरीके से घर में घरेलू तरीके से या नुस्खों से या किसी ट्रिक से पता करने की कोशिश करेंगे तो उसमें देखिए आपका बहुत नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो और आप सोच के बैठ जाएं कि प्रेगनेंसी नहीं है, फिर पता चला जब तक प्रेगनेंसी बहुत एडवांस्ड हो गई है तब जाके आपको पता चला कि प्रेगनेंसी है। या फिर आप चाहती हैं कि प्रेगनेंसी हो और टेस्ट में आ जाए। टेस्ट क्या, मतलब वही जो आपके घरेलू नुस्खे होते हैं जिनके चक्करों में कई लोग पड़ जाते हैं, उसमें दिखा दे कि नहीं है प्रेगनेंसी, तो उसमें भी दिक्कत है। आपको प्रॉपर केयर लेने की जरूरत है अगर आप एक्चुअल में प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी जो है वो एक सीरियस इशू है और उसको हम मजाक में नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम उसके लिए यानी कि प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए इतने अनरिलायबल तरीकों या सो कॉल्ड ट्रिक्स पे रिलाय नहीं कर सकते हैं। प्रेगनेंसी कंफर्म करने का जो सही तरीका है, जो HCG हार्मोन के लेवल्स हैं यूरिन में या ब्लड में, उससे कर सकते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड के द्वारा कंफर्म कर सकते हैं। तो अपने मन से डर को निकालिए, जो चीज़ ज़रूरी है वो करना पड़ता है। उसमें ये घर में बैठ के सब कुछ हर चीज़ नहीं मिल जाती है, उसमें आपका ही नुकसान होगा। तो होपफुली ये आज का वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।